सॉल्व करते हैं एक और जेई मेन 2026 का सवाल जो कि पूछा गया था 21 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था विच इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस। और इसमें पीएनसी का भी कंसेप्ट से मैं ये सवाल अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फंक्शंस का सवाल है। तो देखो क्या दिया सवाल में, कितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस होंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस होंगे कहाँ से कहाँ, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। मतलब यहाँ पे इनपुट्स हैं और ये पॉसिबल आउटपुट्स है। बेसिकली को डोमेन है और ये डोमेन है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। साथ में एक हमें इंपॉर्टेंट चीज दिया क्या, कि एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई। एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई मतलब एफ ऑफ वन के बराबर नहीं हो सकता, एफ ऑफ टू के बराबर नहीं हो सकता। इस तरीके से कंडीशन दिया और साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस बताने हमें। ठीक है, कैसे किया जाए सर, ये क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए। टफ लगता है हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। किसी को लगता है कि इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। देखो कैसे अप्रोच करना है, एक तरीका, बहुत सारे तरीके, एक तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अब ये डोमेन और ये को डोमेन, नंबर ऑफ, अगर ये कंडीशन नहीं होता, मैं आपको अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अगर हमें पूछा होता नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, तो अगर हम नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 6 नंबर्स फ्रॉम 9, यहां पे 9 नंबर्स में से, क्योंकि हमें 6 इनपुट्स हैं तो हमें 6 इनपुट का 6 आउटपुट चाहिए। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन है कि हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो हमें यहां से 6 नंबर सिलेक्ट करना है। जितने तरीके से मैं इन 9 नंबर से 6 नंबर सिलेक्ट करूं, मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। हमें सिलेक्ट करना, मैं अरेंज नहीं करना है। तो कोई बोलेगा सर ये पार्ट नहीं समझा। अभी मैं ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, तो कैसे, मतलब कोई बोलेगा सर ये कैसे। देखो जैसे हम वो बहुत सारे पीएनसी में से सवाल करते हैं, वैसे ही कुछ है कि अगर मैंने 9 में से कोई भी 6 नंबर सिलेक्ट किया, लेट से मैंने 9 में से कोई भी 6 नंबर सिलेक्ट किया, क्या, जैसे मैंने ले लिया 2 3 5 6 7 8, कितने हो गए, 9, 6 नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अब ये एक तरीका है ना, मैंने ये वन ऑफ द वे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मैं 1 का आउटपुट होगा 2, 2 का आउटपुट होगा 3, 3 का आउटपुट होगा 5, 4 का होगा 6, 5 का होगा 7 और 6 का होगा 8। मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, 9, तो मैं हटाता हूं और यहां पे आएगा 8। ठीक है, हर एक वे ऑफ चूजिंग 6 नंबर्स फ्रॉम 9, तो क्या मिलेंगे हमें, कुछ डिस्टिंक्ट नंबर्स मिलेगा। और मैं उसमें सबसे छोटे नंबर को 1 दे दूं, उसके जस्ट बड़े वाले को जो वो 2 का आउटपुट हो जाएगा, उसके जस्ट बड़ा वो 3 का आउटपुट हो जाएगा, बराबर। तो हम बेसिकली क्या मिल रहा है हमें, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। हमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर सीधा सीधा ये पूछा रहता नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हमारा आंसर हो जाता 9C6। बट हमें साथ में कंडीशन दे दिया कि एफ ऑफ आई कैन नॉट बी इक्वल टू आई, मतलब एफ ऑफ 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 मतलब यहां जो 1 है कोडोमेन में, ये कभी आ ही नहीं सकता किसी का, वो किसी का आउटपुट बन ही नहीं सकता। ये समझना जरूरी है, ये 1 किसी का भी आउटपुट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 का तो नहीं हो सकता, हर इनपुट का आउटपुट तो होना चाहिए। 1 का आउटपुट 1 नहीं हो सकता, तो 2 3 इन सब का 1 कैसे होगा, फिर इंक्रीजिंग थोड़ी होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई बढ़ना चाहिए, है ना। फॉर इंक्रीजिंग एक्स वी शुड गेट इंक्रीजिंग वाई। ठीक है, तो अगर 1 का नहीं हो सकता आउटपुट 1, तो 2 3 4 किसी का भी नहीं हो सकता, मतलब 1 कभी भी किसी का आउटपुट नहीं हो सकता। ठीक है, अब सोचो कि ये वाला कंसेप्ट यहां पे लगा के क्या हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब अब हमारे पास 8 नंबर्स हैं, उसमें से हमें 6 नंबर सिलेक्ट करने। जितने तरीके से हम 8 में से 6 नंबर सिलेक्ट करेंगे, क्या वो सारे के सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए बैठ जाएंगे क्या? आप बोलेगे सर कैसे, क्या अब एफ ऑफ 2 नहीं हो सकता? बच्चे नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना। जैसे अब हमने कोई भी यहां से 8 में से 6 नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 लिया, 3 लिया,
4 लिया, 5 नहीं लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 नहीं लिया, 9 लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 1 का आउटपुट 2 होगा, 2 का आउटपुट 3 होगा, 3 का आउटपुट तुम देख सकते हो कि अगर 1 का आउटपुट 2 हो गया तो 2 का आउटपुट 2 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, तो काम बन रहा है। मतलब 8c6 इज द आंसर। 8c6 को हम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, 8c2 के बराबर। 8c2 क्या होता है, 8 इंटू 7/2, मतलब 56 का आधा, तो आंसर क्या होगा 28, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है 4 के साथ। तो एक तरीका है यूजिंग पीएनसी सॉल्व करने का, और भी तरीके हैं, और भी वीडियोस लेके आऊंगा कि केसेस करके भी कैसे कर सकते थे कि एफ वन 1 नहीं रहा तो F1 2 लिया तो कितने केसेस, कितने फंक्शन, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आपको पीएनसी वाले तरीके से बताऊं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। थैंक यू।